नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? डेसिमल। हमारा जो टॉपिक है ये दिया गया है डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न। दशमलव का मतलब आपने पहले समझना है कि भाई दशमलव कैसे लगता है। तो आपने पहले समझना है कि भाई डेसिमल फ्रैक्शन किसकी बात हो रही है? डेसिमल की बात हो रही है, साथ में फ्रैक्शन की भी बात हो रही है। तो यहां पर प्यारे बच्चों, अगर हम डेसिमल की बात करते हैं तो यहां पर जैसे आपका ये 0.5 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5/10। ये क्या बन गई? आपकी दशमलव भिन्न बन गई। ठीक है, आपने ध्यान करना कि ये 0.5 है तो इसको पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हम स्टडी कैसे करते हैं, पढ़ते हम इसको कैसे हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर आपकी दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे में 1 10 है, अगर दो संख्या है तो बटे में 2 10 है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई 0.23, तो इसको हम क्या, इसको हमने 23 क्यों पढ़ा? क्योंकि यहां पर प्यारे बच्चों आपने इसको हम 23 नहीं पढ़ेंगे, इसका हमारा जो पढ़ने का भी तरीका है वो क्या रहेगा? 0.23। क्या रहेगा? 0.23। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको हम कैसे लिखें? 23/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिए गए हैं तो आपकी बटे में 2 जीरो लगेगी। अगर आपकी 3 संख्या होगी तो 3 जीरो लगेगी, अगर आपकी 4 संख्या है तो आपकी 4 जीरो लगेगी। ये आपने निश्चित कर लेना है कि भाई जो डेसिमल फ्रैक्शन है यानी दशमलव भिन्न है, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें आपका किस तरीके से हम दशमलव को हटाएंगे और किस तरीके से हम जो क्या है इसको दशमलव को लगाएंगे। आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए कि लगाएंगे कैसे और हटाएंगे कैसे। जैसे मैं आपको लगाने की बात बोल देता हूं कि दशमलव हम लगेगा कैसे दशमलव। अगर मैंने आपको दे दिया कि भाई 6/1000, 6/1000 दे दिया प्यारे बच्चों, तो बटे में 3 जीरो है। इट मींस आपका क्या आएगा? 3 के बाद दशमलव यानी कि 0.006 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 डिजिट के बाद आपका जो क्या हो दशमलव लगना चाहिए। तो पहले तो प्यारे बच्चों आपको दशमलव हटाना, दशमलव लगाना आपको ये आना चाहिए। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब कि दशमलव जो आपका भिन्न है, ये दशमलव जो फ्रैक्शन है ये कितने प्रकार के होती है, कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम दशमलव भिन्न की टाइप की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा दशमलव के बारे में डिस्कस करेंगे? हम करेंगे पुनरावृत्त। पुनरावृत्त दशमलव। कौन सा दशमलव है आपका? पुनरावृत्त दशमलव है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पुनरावृत्त दशमलव का मतलब क्या होता है? रिकरिंग। क्या होता है? रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है प्यारे बच्चों, यहां पर आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई क्या होगा? पुनरावृत्त का मतलब होता है पुनः, बार 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 बार, जो कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपको दे दिया कि भाई 1/3, 1/3 आ गया। अब देखो मैं इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अब देखो ये कितनी बार कटेगा आपका? ना जाने का दशमलव लगेगा 3 बार जाएगा, क्योंकि 10 बन जाएगा तो 3 तिया 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 बनेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। कितनी बार लिखेंगे प्यारे बच्चों? जब एक संख्या आपकी बार बार रिवाइज हो रही है, इट मींस हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पुनरावृत्त दशमलव। और जब कोई संख्या बार बार रिवाइज होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? उसके ऊपर प्यारे बच्चों हम बार लगा देते हैं, यानी 0.3 बार। ठीक है, और जब ये बार लग गया प्यारे बच्चों तो इस बार का मतलब ही क्या होता है? 1/9 जो क्या है वो इसका मतलब होता है। कितना होता है? 1/9 जो क्या है, सॉरी 3/9 इसका जो क्या है मतलब हो जाएगा। जब कटेगा तो दोबारा से ये वही 1/3 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं पूर्ण विश्वास कर सकता हूं कि भाई आपको रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई 2/3। अब देखिए 2/3 में जब हम भाग देंगे तो ना जाने का दशमलव लग गया, बनेगा 20, 6 तिया 18 बचेगा 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18। कितनी बार हम करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 0.6 बार हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पुनरावृत्त दशमलव। कौन सा दशमलव बोलते हैं? पुनरावृत्त दशमलव प्यारे बच्चों हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं कि भाई 22/7। अब देखिए 22/7 है, 7 से कितनी बार कटेगा आपका? 3 बार। 7 या 21, बचा कितना प्यारे बच्चों? 1 बचा है। 1 बचा तो 7 लाभ दशमलव लग गया, 7 एकम 7, बचा कितना आपका? 3, 7 चौके 28, बचा कितना? 2, 7 दूनी 14, बचा कितना आपका? 6, 7 8 56, बचा कितना आपका? 4। ठीक है, 7 पंजे 35, बचा कितना आपका? 5, 7 सत्ते 49, और बचा कितना प्यारे बच्चों? 1 बच के आप दोबारा से वही आपका सेम रिपीटेशन चलेगा।
ठीक है, एक बच गया तो कितना है आपका 7 एकम 7, बचेगा कितना 3, कितना बनेगा आपका 7 चौके 28, बचेगा 2, बनेगा कितना आपका 20, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, बचेगा प्यारे बच्चों आपका कितना 6, 7 8 56, बचेगा 4, बनेगा कितना 40, 7 पंजे 35, बचेगा कितना 5, बनेगा कितना 50, 7 49। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये संख्या है ये रिवाइज हो रही है। इट मीन्स ये इनफाइनाइट तक जो क्या ये रिवाइज होती जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं कि भाई 3.14287 बार। ठीक है, और अब प्यारे बच्चों जितनी संख्या के ऊपर बार दिया होता है बटे में हमारे पास उतने 9 आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और दे रहा हूं, मैंने आपको दे दिया 0.57 बार, तो प्यारे बच्चों में इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 57/99। क्या लिखेंगे 57/99, जो क्या है इसको हम लिख देंगे किसको, डेसिमल फ्रैक्शन में। अगर आपको 2 संख्या के ऊपर बार दिया है तो आपके बटे में 2 9 आएंगे, अगर 3 संख्या के ऊपर बार दिया तो बटे में 3 9 आएंगे, 4 संख्या के ऊपर बार दिया तो बटे में 4 9 आएंगे। तो मैं आप समझ सकता हूं कि भाई आपको जो क्या है इस डेसिमल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और जहां पे बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है वो रहता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कहां पे रहता है आपका मिक्स्ड, जो आपकी मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन, मिक्स रिकरिंग फ्रैक्शन, ठीक, यानी कि मिश्रित जो आपकी डेसिमल फ्रैक्शन है वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो यहां पर आप किस तरीके से एग्जांपल यहां पे प्यारे बच्चों आपको दिए जाएंगे, आपको इस तरीके के एग्जांपल आपको दिए जाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर हम देखना कैसे आप बार लगाएंगे और कैसे आप साथ में आपको दशमलव भी दिया, दशमलव आप कैसे हटाएंगे। जैसे मैंने प्यारे बच्चों आपको दे दिया कि भाई 0.27 के ऊपर बार। अब देखिए एक संख्या के ऊपर बार दिया है लेकिन दूसरी पे कोई भी बार आपको नहीं दिया गया है, तो इसको आप किस तरीके से आप शॉर्ट आउट करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम पूरी संख्या लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं दिया गया है उस संख्या को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और बटे में अगर 1 के ऊपर बार है प्यारे बच्चों तो हम 1 9 लिखेंगे और जिसका ऊपर बार नहीं है उसका हम दशमलव का 0 लिखेंगे। तो इसका जो आंसर है वो कितना है आपका 25/90 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं जब आपसे मिश्रित। अब देखिए यहाँ पे दशमलव भी दे दिया और आपको बार भी दे दिया। पिछले में खाली क्या था आपका बार की कौन सी बात हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या दे दिया आपको, दशमलव भी दे दिया है, दशमलव के साथ साथ आपको बार भी प्यारे बच्चों दे दिया। तो ऐसी दशमलव फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले पूर्ण संख्या पूरी लिखेंगे जितनी होगी, उसके बाद आप जिसके ऊपर बार नहीं दिया गया है उसको आप घटा देंगे बटे में। अगर आप एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा, अगर 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा। इस तरीके से जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया कि भाई 0.532 बार। अब 32 के ऊपर हमने बार ले लिया प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखना हम यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे 532 माइनस 5, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको माइनस करते हैं सर टोटल में से। बटे में 2 के ऊपर बार है तो 99 आ जाएगा और जिसके ऊपर बार नहीं उसका 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 527/990 हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई अब आपको बार हटाने में लगाने में अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आ गया तो वहां पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट कि भाई किस तरीके से डेसिमल में हम जोड़ेंगे, कैसे हम डेसिमल में गुणा करेंगे, कैसे हम डेसिमल में माइनस करेंगे, कैसे हम डेसिमल में जो क्या है भाग करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि हम डेसिमल में किस तरीके से हम जोड़ करेंगे, यानी कि हम यहां पे सीखेंगे कि भाई डेसिमल एडिशन यानी जोड़ हम कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं कि भाई डेसिमल का एडिशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख लिया 231.97 प्लस मैंने लिख लिया प्यारे बच्चों आपका 70.29। इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो आपने यहां पे सबसे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट जो ध्यान में रखने वाला वो ये ध्यान में रखने वाला है कि मैंने क्या किया
कि भाई डेसिमल मैंने हमेशा क्या बात की कि भाई एक सीध में होगा। जो मैंने बेसिक वीडियो पहले ही बताई उसमें मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि भाई जब आप दशमलव को जोड़ेंगे तो उस स्थिति में दशमलव आपका एक सीध में होना चाहिए, और दशमलव की जो बाद की संख्या है उसको हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं, और दशमलव की पहले की संख्या है उसको हम जो क्या है लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपकी 4 संख्या और 5 संख्या, तो यहाँ पे हम आगे को लेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी उस टाइम 2-3 संख्या, जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या और बढ़ा दी, यहाँ पे ले लिया, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ऊपर मैं अपने आप यहाँ पे क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा प्यारे बच्चों। और आसानी से अब हम इसको जोड़ सकते हैं कि भाई 1 और 0 कितना आएगा, 1 आएगा। अब 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16 का आपका 6 आ जाएगा, हासिल आपकी 1 लगेगी। 9 और 2 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 का 2, हासिल आपकी 1। दशमलव आपका एक सीध में लगेगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 और 3 10 की 0 हासिल लगी 1 और 2 और 1 कितना होगा 3। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है, कब की बात कर रहे हैं, अगर आपको डेसिमल में एडिशन करना है तो आप क्या ध्यान रखेंगे, सिर्फ दशमलव आप एक सीध में रखेंगे, उसके बाद आप सिंपली साधारण तरीके से आप जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद अगर आपको क्या पूछा जाता है कि भाई किस तरीके से आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, कैसे आप घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो सबट्रैक्ट यानी घटाओ, ये भी बहुत साधारण है। घटाओ में भी सिंपल आपने इसी तरह का फॉर्मेट यूटिलाइज करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई 666.66 माइनस 33.30। प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया 666.66 माइनस कितना गया 33.30। तो आपने देखना 6 में से 0 गया था, आपका कितना आएगा 6 आएगा। 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, दशमलव एक सीध में आ जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 6 में से फिर 3 गया 3 और 6 आपका एज इट इज हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 633.36 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं पूर्ण विश्वास कर सकता हूं कि भाई आपको कहीं पर भी कोई डाउट आने वाला नहीं है। आप आसानी से शानदार तरीके से जो है डेसिमल फ्रैक्शन को एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। चलते हैं मल्टीप्लाई की ओर। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की। अगर हम मल्टीप्लाई की भी बात करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यानी गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा भी बहुत ही साधारण है, यहां पे कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहने वाली, बहुत सिंपल है। आपने सिंपल जैसे मैंने आपको दे दिया कि भाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.01। आपसे पूछा कि भाई इक्वल आपने बताना है, तो आपने सीधा गुना करना है कि भाई 21 दिया कितना होगा 63 होगा, 63 एकम कितना होगा 63। आपने प्यारे बच्चों यहाँ पे एज इट इज आपने 63 आपने लिख दिया। अब आपने डेसिमल काउंट करना है, कितना आएगा 1 और 2 3 और 1 कितना होगा, सॉरी 1 और 2 कितना होगा 3 और 2 कितना होगा आपका 5। अब देखिए आपका 2 डिजिट अवेलेबल है और डेसिमल आपके पास 5 है, इट मींस आपको 3 0 और ऐड करना पड़ेगा। यानी जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा 0.0063 आपका जो क्या है वो आंसर हो जाएगा। आपने सिंपली साधारण आपने गुणा करनी है, उसके बाद आपने डेसिमल काउंट करने हैं और डेसिमल काउंट करने के बाद जो क्या है उसके बाद जितने जो आपके डेसिमल काउंट करके आते हैं उतने डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना है। और जब हम काउंटिंग करते हैं वो हम कहां से करते हैं, लास्ट से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, देन उसके बाद हम क्या है डेसिमल लगा देंगे और आपका डेसिमल का जो मल्टीप्लाई है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी, डिवाइड की। अगर हम डिवाइड की बात करें कि भाई भाग कैसे जाएगा, कैसे हम भाग देंगे, डेसिमल में हम भाग कैसे देंगे, तो प्यारे बच्चों भाग में भी कोई आपने चिंता नहीं करनी है। सिंपली जैसे आपको दे दिया कि भाई 0.45 अपॉन दे दिया 0.9। अब देखो 0.45 अपॉन कितना दे दिया 0.45 अपॉन दे दिया 0.9। अब आपने ध्यान करना कि जिस साइड आपका दशमलव कम है उस साइड आपने जितने दशमलव कम है उतने 10 आपने मल्टीप्लाई कर देने। अब देखो कितने 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और 9 पंजे आपका 45 आ जाएगा और 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। हाँ, अगर आपका अंश और हर में दशमलव आपके समान है तो आपको कोई भी दिक्कत वहां पे सीधा डायरेक्टली जो क्या हो डेसिमल आपका खत्म हो जाएगा। जैसे मैं प्यारे बच्चों बता रहा हूं कि भाई आपको मैं देता हूं कि भाई 0.75 अपॉन 0.25।
अब देखो अंश और हर में दो दो दशमलव है, तो सीधा डायरेक्ट दशमलव आएगा, दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा और 25 या 75 आपका 3 जो क्या है वो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो इट मीन्स आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो मैं मान सकता हूं कि भाई आपको दशमलव का एडिशन, दशमलव का सब्ट्रैक्शन, दशमलव का मल्टीप्लाई, दशमलव में डिवाइड, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं, 0.00025 अपॉन में दे दिया प्यारे बच्चों मैंने 0.005। अब देखिए अंश में आपको कितने दिए हैं, 5 दशमलव दिए हैं, हर में 3 दिए। तो ध्यान करना 3 दशमलव से 3 दशमलव खत्म हो जाएंगे तो क्या बनेगा आपका 25 बट्टा कितना बनेगा 5 गुना कितना बनेगा 100, यानी कि 2 दशमलव जो आपके बचे थे उसके मैंने क्या बात की थी कि जिस साइड जितने कम दशमलव होंगे उस साइड आपके उतने जीरो लग जाए। यानी अगर 2 दशमलव कम है तो 100, 1 दशमलव कम है तो 10, 3 दशमलव कम है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1000 आ जाएगा। यहां पे हम काटेंगे तो 5 पंजे 25, जब आपका 5/100 का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों कि भाई 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि भाई आपको जो क्या है फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों हमारा भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना, यानी कि अगर हमें भिन्नों का कंपैरिजन करना पड़ेगा तो हमें किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको प्यारे बच्चों भिन्नों से एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई जहां पे आपको पूछा था कि भाई इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, या फिर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इस तरह का अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो आप किस तरीके से उसमें आंसर निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों हम इसमें स्टेप वाइज करेंगे। भाई भिन्नों की तुलना में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है मैंने भिन्नों की तुलना में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपका समान हर है, कैसे हैं बेटा, अगर आपका समान हर दिए गए हैं, समान हर, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अगर प्यारे बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपको बता दिया कि भाई समान आपके हर दिए गए हैं और आपसे पूछा था कि भाई कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा भिन्नों का, इसमें क्या है, क्या बात करेंगे हम भिन्नों की तुलना, यानी कि हम भिन्नों का कंपैरिजन आपको आएगा प्यारे बच्चों। और भिन्नों के कंपैरिजन में आपने ध्यान रखना, यहाँ पे विशेष आपने ध्यान रखना, सबसे नंबर 1 पे हम जो डिस्कस करेंगे समान हर, जिसमें समान हर होंगे प्यारे बच्चों उसमें हम किस तरीके से जो क्या है उस भिन्न को हम शॉर्ट आउट करेंगे, तो आपने यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न जो है वो कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न प्यारे बच्चों जो होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी कि जो आपकी 5/7 है ये सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे छोटी भिन्न कौन सी पूछेगी प्यारे बच्चों, सबसे छोटी जो भिन्न है वो आपकी कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न प्यारे बच्चों आपकी 2/7 आपकी सबसे छोटी होगी। इट मींस कि आपने यहां पे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जब आपके हर इक्वल दिए हुए हैं तो जो जिसका अंश सबसे बड़ा है वह संख्या हमारी जो क्या सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा है वह संख्या हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमारे को क्या बात की जाती है कि भाई अगर आपके अंश समान हो, क्या समान हो, अंश अगर आपके समान है तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अगर आपका अंश समान है, जैसे मैंने आपको दे दिया कि भाई 5/6 और 5/7, 5/8 और 5/9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने यहां पे विशेष ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका सबसे बड़ी भिन्न प्यारे बच्चों ओ वाली होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। ठीक है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी,
जिसका हर सबसे छोटा इट मीन्स 5/6, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका जो हर है वो सबसे बड़ा होगा वह छोटी होगी, और जिसका भिन्न सबसे छोटा होगा प्यारे बच्चों वह भिन्न जो क्या है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, जो समान हर वाली बात की थी वहां पे क्या था, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है और अगर अंश छोटा है तो वो छोटी है। लेकिन यहां पर इसका अपोजिट है, जब आपके अंश समान है प्यारे बच्चों और हर आपके असमान दिए गए, तो उस स्थिति में अगर आपका अंश जो क्या है, जो सबसे छोटा जिसका अंश हर है वो आपका सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो जिसमें सबसे बड़ा आपका हर दिया हुआ है वो संख्या आपकी सबसे छोटी होगी। यानी बड़ी कौन सी होगी, जिसमें हर सबसे जो छोटा होगा इनमें से, और जो आपकी छोटी है वो कौन सी होगी, जिसमें आपका जो हर है वो सबसे बड़ा होगा, तो वो आपका छोटी संख्या होगी। तो यहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो क्या है अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके से आप जो क्या है भिन्न को फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में पूछे तो आप एकदम से अंडरस्टैंड कर दे कि भाई सबसे बड़ी ये है, सबसे उसके बाद ये वाली है, उसके बाद ये वाली है, या फिर छोटे से अगर पूछे बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटी है, उसके बाद नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे, तो आसानी से आप इसको इंक्रीज डिक्रीज या सबसे बड़ी या सबसे छोटी आप निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, इसमें कि और भिन्नों को कैसे हम जानेंगे, कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हमारे पास क्या दिया गया है, जब आपका अंश और हर का अंतर आपका प्यारे बच्चों समान दिया गया है। क्या दिया गया है, अंश और हर का जो अंतर है वो अगर आपको समान दिया गया तो आप कैसे निकालेंगे कि भाई कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी और कौन सी भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी। यहां पर आपने ध्यान रखना कि हम जो बात कर रहे हैं इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि भाई अंश जो क्या है वो छोटा होगा किससे, हर से। ठीक है, क्या होगा, अंश क्या होगा, छोटा, यानी कि आपका क्या है P लेस देन क्या आएगा आपका Q। ठीक है, क्योंकि जो भिन्नों की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो अगर आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप किस तरीके से करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, क्या पूछता हूं, सबसे बड़ी, कि सबसे बड़ी जो भिन्न है वो कौन सी है, तो आपने क्या करना है, जब आपका समान अंतर है तो जो संख्या सबसे बड़ी है, इट मींस कि भाई 6/7 जो क्या है, जब आपका समान अंतर दिया गया, इधर देखो अंश और हर में क्या दिया, समान, एक का अंतर है, यहां भी एक का है, यहां पर भी एक का, यहां पर भी एक का, यहां भी एक का, कंटिन्यू आपका एक का अंतर चला हुआ है। हो सकता है कि भाई 2 का अंतर हो तो कंटिन्यू अगर 2 का अंतर चल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी जो जिसका अंश जो क्या है वो सबसे बड़ा होगा वह आपकी जो संख्या वो सबसे बड़ी आपकी भिन्न रहने वाली है। इट मीन्स भाई जो आपका 6/7 है वो सबसे बड़ी भिन्न रहेगी, और जो आपकी सबसे छोटी जो भिन्न रहने वाली है, सबसे छोटी भिन्न प्यारे बच्चों कौन सी होगी, 1/2 आपकी सबसे छोटी भिन्न रहने वाली है। 1/2 आपकी क्या रहेगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, जब क्या अंश और हर का अंतर समान दिया गया है। इसमें 2 आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, पहले कौन सा, जिसमें आपका अंश जो क्या है हर से छोटा है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जिसमें आपका अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा लेकिन अंतर वहां पर भी समान होगा। तो उस स्थिति में आपकी कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, इसको हम नेक्स्ट में अभी हम देखते हैं कि भाई कौन सी आपकी बड़ी होगी और कौन सी आपकी छोटी होगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई ये आपको शानदार तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो इसमें टाइप है इसमें क्या बोल रहा है कि भाई अगर अंश आपका बड़ा है किससे, हर से, अंश अगर आपका बड़ा है तो इस स्थिति में प्यारे बच्चों आपने ध्यान रखना, इसी का सेकंड स्टेप है, अगर आपका अंश बड़ा है, अगर आपका अंश बढ़ा दिया गया है तो आप किस तरीके से करेंगे, तो आपने प्यारे बच्चों यहां पे विशेष ध्यान रखना है। अगर अंश बड़ा है तो जो आपका सबसे छोटा जिसका अंश होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जो आपका सबसे बड़ा अंश होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे हमने पिछले वाले में हमने स्टडी किया था कि भाई जिसका अंश जो क्या है सबसे बड़ा था वह सबसे बड़ी थी, अगर आपका
अंश छोटा दिया गया है, ठीक है, और जिसका जो अंश है वो सबसे छोटा था उसको हम सबसे छोटी मान रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब आपका अंश बढ़ा दिया गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि भाई 11/7 मैंने आपको दे दिया, यहां पे कितने का अंतर दिया है, 4 का। नेक्स्ट मैंने आपको क्या दे दिया, 17/13, यहां पर भी कितने का अंतर है, 4 का। नेक्स्ट मैंने आपको दे दिया 7/3, ये भी यहां पर भी कितने का अंतर है आपका, 4 का। नेक्स्ट मैंने दे दिया आपको 13/9, यहां भी किसका अंतर है, 4 का अंतर दिया गया है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपने ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 7/3 होगी। क्योंकि यहां पर आप डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जब अंश बड़ा है तो उस स्थिति में जो सबसे छोटा अंश है वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ा अंश होगा वह सबसे छोटी होगी। और जब आपका हर बड़ा होगा तो उस स्थिति में जो संख्या जिसका अंश सबसे बड़ा है वह संख्या बड़ी होगी, और जिसका जो अंश है वो सबसे छोटा वह संख्या छोटी होगी। तो यहां पर अंश बड़ा है तो क्या है, जिसका जो अंश सबसे छोटा वो बड़ी होगी, और सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी प्यारे बच्चों हमारे पास जो संख्या है वो क्या रहने वाला है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो किसका है, 17/13 जो क्या है सबसे छोटी रहने वाली है, और 7/3 है ये आपकी सबसे बड़ी संख्या रहने वाली है। तो मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से अंडरस्टैंड हो रही होगी, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, जब आपका अंश और हर, क्या बात है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपका अंश और हर निश्चित क्रम में बढ़ रहा हो, निश्चित क्रम में बढ़ रहा हो, तो उसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे जब अंश और हर निश्चित क्रम में बढ़ रहा है तो उस स्थिति में कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी, आपका अंश सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। कैसे, हम यहां पर प्यारे बच्चों देखेंगे कि भाई अगर आप इसको एक डेसिमल का रूप भी देते हैं, मैं एक ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें नेक्स्ट 2-3 तरीके में आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। अगर आप इसको डेसिमल का रूप भी देते तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया सबसे बड़ी कौन सी बोल दी हमने, 7/11, यानी कि ये बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी हमने क्या बोल दिया आपका 3/7, ये आपकी छोटी संख्या है। कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे, छोटी संख्या। तो आपने यहां पे देखना, अगर आप डिवाइड भी करते तो देखो अगर हम 7 से काटेंगे तो नहीं जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, बनेगा कितना, ये बन गया आपका 30, 7 चौके 28, बचा 2, 7 दूनी 14। पहले हम अगर 2 डेसिमल तक का चेक करते हैं, यहां पर हम कैंसल आउट करेंगे तो कितना आपका 11 छक्के 66 बचेगा, 4 11 3 33। यहां पर अगर हम बेटा कैंसल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, ठीक है, 9 पंजे 45, और बचेगा कितना 5, 9 पंजे 45। तो यहीं से भी हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हाईएस्ट हमारे पास कौन सी है, जिसका अंश आपका सबसे बड़ा दिया गया है वह संख्या सबसे बड़ी आ रही है, और जिसका अंश आपका सबसे छोटा दिया गया वह संख्या सबसे छोटी आ रही है। लेकिन किस स्थिति में, जब आपके अंश और हर एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर यहां पर आपका 4 बड़ा है अंश में तो हर में भी 4 बड़ा है, अगर यहां पर 2 घटा है तो यहां पर भी आपका 2 सेम जो क्या है वो घट गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक तरीका और है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों, कि अगर आपको ऐसे पूछे गया कि भाई इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए, तो एक तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपके पास यहां पर आ गया, अगर बढ़ते क्रम में लिखा है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे 3/7, फिर आप क्या लिखेंगे 5/9, और फिर आप क्या लिखेंगे 7/11। और अगर आपको घटते क्रम में बोला गया तो आप 7/11 पहले लिखेंगे, फिर 5/9 लिखेंगे, फिर आप 3/7 लिखेंगे। और इसको आप जो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से भी कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आपने किया कि भाई 11 दिए कितना है आपका 33, अगर आपको से पूछा है कौन सा बढ़ते क्रम में, सस्ते कितना है आपका 49। तो अब यहां पे ध्यान रखना कि 33 आपका छोटा, अगर आपसे बढ़ते क्रम में पूछा तो सबसे पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3/7। आप इसका अब आप नेक्स्ट कंपेरिजन करेंगे तो कितना है, आप देखो आपने किया 97 63 और 11 पंजे 55। अब देखो यहाँ 63 बड़ा आएगा, यानी कि अब आप इसको भूल जाएंगे, अब आप इसको चेक करेंगे 63 और 55। तो अब देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका ये वाला है और आपका छोटा ये वाला। तो नंबर 2 पे कितना है आपका 5/9 आ जाएगा, और लास्ट आपका
11 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो क्या हो डेसिमल के आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जो फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हमारा टॉपिक है उसमें आपको फ्रैक्शन से कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें प्यारे बच्चों हम जो क्या है डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।